Hello students, welcome to our class. Last time we discussed linear programming. उसमें हमने देखा था डायरेक्ट प्रॉब्लम एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम. लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें एक क्वेश्चन बाकी है मैन्युफैक्चरिंग का, और कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि जो क्वेश्चन बेसिक ऑन बोथ मेथड डायरेक्ट प्रॉब्लम एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम दोनों पे रिलेटेड है. बट मेरे ख्याल से सारे प्रॉब्लम फार्मरिंग पर बेस पर है. जो भी फार्मर होता है वो कुछ बाय करता है या कुछ कंस्ट्रेंट फार्मर के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट आपको मिलेगी. सो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम दोनों का कंबाइन अगर आप देखने जाओ ओवरव्यू सो सेम लगता है. इसलिए उसको हमने अलग से मेथड्स पे नहीं लिया है, अलग से उसका सेक्शन नहीं लिया है. जस्ट ऑन फ्लो मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम दोनों के फ्लो के अंडर ही हम लोग इसके एग्जाम्पल ले लेंगे. सो चलिए आज वही एग्जाम्पल देखते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम दोनों का कंबाइन, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. समथिंग प्रॉब्लम लाइक ऑन फार्मर प्रॉब्लम और सम प्रॉब्लम लाइक ऑन सॉइल प्रॉब्लम. ठीक है. सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है जो है, देखो आपकी एक्सरसाइज बात करूं मैं बुक की. सो एक्सरसाइज नंबर 12.2 एंड लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12, ये दोनों का कंबाइन हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. चलिए. सो उसमें से आपकी सारी डायरेक्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमने ले लिए हैं और सारे क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग के भी हमने कवर कर लिए. ठीक है. सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो हम आज यही वीडियो में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या गिवन है आपको. देयर इज टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2 फर्टिलाइजर यानी कि सम रिलेटेड ऑन फार्मर प्रॉब्लम. F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid, and F2 consists 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. तो वो हम टेबल बना लेते जैसे कि हम लोग टेबल बनाते थे. थोड़ी सी आगे की लाइन छोड़ के चलिए ये टेबल बना लिया हमने. ओके. दो टाइप के फर्टिलाइजर है F1 F2 एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट. ठीक है. ये पहला F1 F2 फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड. चलिए सबसे पहला F1 contain 10% and 6% phosphoric, F2 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. फिर आपको क्या गिवन है. फिर आपको गिवन है आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन द फार्मर फाइंड दैट ही नीड्स एट लीस्ट उसको कम से कम 14 kg चाहिए एंड 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. यानी कि फार्मर को हमें कम से कम इतना तो चाहिए, उससे ज्यादा भी यूज कर सकता है. तो यहाँ पर ग्रेटर का इक्वल्स टू. ओके. तो ये बन गई हमारी कंस्ट्रेंट. फिर क्या गिवन है आपको. इफ द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 6 रुपीज और इसकी कॉस्ट है 5 रुपीज. ठीक है. तो क्या है. सो डिटरमाइन हाउ मच ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड. Use that the nutrition required at the minimum cost. Minimum cost. And what is the minimum cost? यानी कि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है. ये कॉस्ट है. सो सपोज कर लेते हैं कि F1 कितनी चाहिए हमें. F1 की हमें x kg चाहिए एंड F2 हमें कितनी चाहिए y kg चाहिए फर्टिलाइजर. चलिए अब सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मिनिमम z which is equals to 6x plus 5y and subject to constraint. वो क्या भी constraint होगी यहाँ पे 10% 5% और ये kg में गिवन है. सो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा into percentage to kg. सो डिवाइड बाय 100 कर दो तो वो बन जाएगा kg में. सो 10% डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 10x प्लस
5% यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू y विच इज इक्वल्स टू 40। ये हुई पहली कंस्ट्रेंट। यदि आप चाहो तो यहाँ पे 100 को यहाँ से एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में डाल सकते हो। आप चाहो तो 5 भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, चलो 5 से कट करता हूँ तो 5 टू 10, ये मिल रहा है 40 और 8 5 40 0। तो ये कट हो जाएगा 280 के साथ। तो यहाँ पे होगा ओनली y ग्रेटर देन 280। तो ये मिली आपको फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या होगी, ये होगी 6x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सिमिलरली यहाँ पर भी 100 एलसीएम लेके इसको मिल जाओ। तो ये क्या होगा 1400। फिर इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 7। तो ये होगा सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये अपना क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कुल मिला के ये होगा कि आपका मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसे आप सॉल्व करते हो, वैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, जो मिलेगा वो आपका आंसर। ठीक है। तो ये आगे का क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे, ऐसा मैं सपोज करता हूँ, और वो मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उसके जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्या दिया है उसमें, फार्मर मिक्स 2 ब्रांड P एंड Q ऑफ द कैटर्स फील्ड। ठीक है। उसमें ब्रांड P की कॉस्टिंग गिवन है आपको 250 पर बैग, यानी कि एक बैग की ब्रांड P की कॉस्ट है ₹250 per bag, contains 3 units of nutrition element A, 2.5 units of element B and 2 units of element C। चलिए टेबल बनाते हैं इसका। ओके, ये 2 टाइप्स के ब्रांड का मिक्स कर रहा है फार्मर, सो P एंड Q। उसमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन है। पहला न्यूट्रिशन एलिमेंट 1 यानी कि एलिमेंट A, एलिमेंट B एंड एलिमेंट C, और उसकी कॉस्ट गिवन है। पहले की कॉस्ट है 250 और न्यूट्रिशन एलिमेंट उसको मिल रहा है सबसे पहले तो 3 यूनिट्स ऑफ A, देन 2.5 units of B and 2 units of element C। सिंह ब्रांड Q के लिए उसकी कॉस्ट क्या है 200 और उसमें 1.5 units of element A, 11.25 units of element B and 3 units of element ठीक है C। Then minimum requirement of the nutrition A, B and C are 18। कम से कम 18 यूज करना पड़ेगा। अब उससे ज्यादा यूज कर सकते हो, कम से कम 45 यूज करना पड़ेगा और कम से कम 24 यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये होगा आपका क्या रिक्वायरमेंट। सो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आधा लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हुआ। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड which should be mixed in order to produce the mixture having a minimum cost per bag। and what is the minimum cost of the mixture per bag, यानी कि आपको एक बैग की मिनिमम कॉस्ट चाहिए जो ये फुल मिक्स होने के बाद। ठीक है। तो मान लेते हैं हम P ब्रांड की X बैग बाय करते हैं एंड Q ब्रांड की Y बैग। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा मिनिमम Z विच इज इक्वल्स टू 250x प्लस 200y। ओके, एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होगी यहाँ पे 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
18। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1.5 है ना, सो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ किस तरह से, देखो यहाँ पे ये मैं रफ में कर रहा हूँ 1.5 और सपोज पहले इक्वल टू मान लूँ, फिर हम एट द एंड वहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉइंट डेसिमल पॉइंट हटा के अगर यहाँ पे डिवाइड में 100 करूँ तो ये सॉरी डिवाइड में 10 लूँ तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की जगह पे 30x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। फिर आप चाहो तो मैं 15 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 15। सो ये कब कैंसिल होगा, 15 12 जा, देखो ये क्या आता है 12 5 जा 60, 6 कैरी करो, 12 प्लस 6 18, चलिए ये 12 से कट हो जाएगा। सो ये आपका रिड्यूसेबल इक्वेशन होगा। सो कैन आई रिड्यूस दिस इक्वेशन टू दिस, तो अब ये क्या बन जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन यही बनेगा 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45। इसमें भी सेम, इसको रिड्यूस करते हैं। सो चलिए, सो ये क्या हो जाएगा 2.5 ही है, ओके 2.5, सो 2.5x यानी कि ये होगा 25 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 11.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू y, और इसको भी इक्वल्स टू मान लेते हैं और ये होगा 45। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 100, सो ये होगा यहाँ पे इंटू 10x, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या यूज हो जाएगा 4500। चलिए अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है देखो तो, सो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 25 कॉमन ले लूँ तो देखो क्या हो जाएगा 1125 डिवाइडेड बाय 25, सो 25 4 जा 100, रिमाइंडर 12, 5 नीचे कैरी करो, सो तो क्या हो जाएगा 25 5 जा, सो ये 45 से कट हो रहा है, तो यहाँ पर होगा क्या 10x प्लस ये किससे कट हो रहा है 45y से कट हो रहा है। फिर अभी उसको भी कट करना पड़ेगा, चलिए उसे भी कट करते हैं। किससे डिवाइड किया है मैंने 25 से, सो 4500 डिवाइडेड बाय 25 क्या होगा, फटाफट कैलकुलेट आप कर सकते हो। देखिए मैं भी फटाफट कर देता हूँ, यहाँ पर 0, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 0 लिया तो ये क्या होगा 140, ओके 140 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अभी भी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन है अभी भी, है ना। चलो अभी भी 5 कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 9y, और इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ, सो 140 डिवाइडेड बाय 5, सो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 4 0 से ये कट होगा 8 से यानी कि 28, सो ये होगा आपका रिड्यूसेबल इक्वेशन। और उसको इनइक्वालिटी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा, ये 2.5 की जगह हो जाएगा 2x प्लस 9y, 2x प्लस 9y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 28, ठीक है। चलिए लास्ट इक्वेशन क्या होगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 24। चलिए ये जो मिला आपको ये होगा आपका मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और इसे आप सॉल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से, तब आपको मिलेगा वो आपका क्वेश्चन होगा, नहीं तब आप सॉल्व करोगे तब उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और उसका आपको वैल्यू मिलेगी x एंड y की, और मिनिमम z जो भी रिजल्ट टेबल में आपका मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका होगा मिनिमम z, एंड x और y की वैल्यू होगी यानी कि नंबर ऑफ x यानी कि p ब्रांड के x बैग और q ब्रांड के y बैग्स रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 1 एंड 2 सेम, इसके जैसा ही क्वेश्चन है, हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी ऐसा मैं सपोज कर लेता हूँ, अगर नहीं है तो प्लीज टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और टेक्स्ट बुक में से
अब हम एग्जाम्पल देख के ही सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि फार्मर बेस पे प्रॉब्लम है, पर इसको हम अलग से सेक्शन नहीं दिया है, सिर्फ मेन सेक्शन हमने 4 ही लिया है, डायट, मैन्युफैक्चरिंग, और बाकी के अब 2 क्वेश्चन हम 2 मेथड्स हम करेंगे। और उससे पहले ये फार्मर का प्रॉब्लम फिनिश कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के एक क्वेश्चन बाकी है, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं फार्मर प्रॉब्लम, जो अपनी टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 जो पेज नंबर 527 पर है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए वो क्वेश्चन पढ़िए। तो वो क्वेश्चन आई गेट द क्वेश्चन, द फ्रूट ग्रोवर कैन यूज टू 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन। यानी कि जो फ्रूट ग्रोवर है, जो भी वो माली है, वो माली 2 फर्टिलाइजर यूज करता है उसके गार्डन में। ब्रांड गिवन है पी ब्रांड एंड क्यू ब्रांड। ओके, यानी कि आपको गिवन है कि फर्टिलाइजर सारी अमाउंट किसमें है, केजी पर बैग, ऐसा आपको क्वेश्चन में मेंशन है। द अमाउंट इन केजी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश एंड क्लोरीन इन अ बैग ऑफ द ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल, और वो टेबल है बिहाइंड द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ओके। Tests indicate that the garden needs at least, okay, यानी कि garden needs at least given है, तो वो क्या आ जाएगा, greater than or equals to, इसके लिए सबसे पहले तो at least 240 kg of phosphoric acid, then at least, यानी कि वो भी क्या होगा, greater than equals to 270 kg of potash and at most, यानी कि वो आपको कम से कम इतना यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्या होगा, 310 kg of क्लोरीन, ये आपको गिवन है। एंड द क्वेश्चन इज, इफ ग्रोवर वांट्स टू मिनिमम द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि उसको जो भी नाइट्रोजन है उसके गार्डन में डालना पड़ेगा, सो वो नाइट्रोजन कम से कम डालना है, तो हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड, यानी कि उसको कितनी ब्रांड फर्टिलाइजर की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल में आपको ऐसा गिवन है कि ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे ये ब्रांड पी, फिर यहाँ पे ब्रांड क्यू। ओके, सो यहाँ पे ब्रांड पी ब्रांड क्यू, ये 2 टाइप के फर्टिलाइजर है। फिर सबसे पहला है नाइट्रोजन, then the given phosphoric acid, then potash, and the last one is chlorine. ओके, आपको अमाउंट गिवन है इन केजी पर बैग, यानी कि एक बैग में 3 kg and 3.5 kg of nitrogen for P and Q respectively. Similarly, 1 and 2 for phosphoric acid for brand P and Q respectively, and 3 1.5, यहाँ पे 1.5 and 2, and आपको कंस्टेंट क्या गिवन है, ये कंस्टेंट आपकी हो जाएगी, सो ये होगी आपको फॉस्फोरिक एसिड के लिए, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 240
greater than or equals to 270 और less than or equals to 310। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से बन गया। और फाइंड करने को क्या बोला है, मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि अब आपको नाइट्रोजन की मिनिमम अमाउंट चाहिए तो आप क्या करोगे, सो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सो बेस्ड ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपना क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा नाइट्रोजन को लेकर, यानी कि आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। ये रख कर देता हूँ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वाली साइड को कर दी, तब अब ये हो जाएगा मिनिमम z नाइट्रोजन का, यानी कि ये होगा 3x प्लस 3.5y। अब x एंड y है क्या, पहले वो सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज दैट x व्हाट, सो ब्रांड P के लिए मैंने क्या लिया है यहाँ पर x बैग लिए और ब्रांड Q के लिए मैंने लिया है यहाँ पे y बैग, ठीक है। सो x बैग में से 3 kg मुझे मिल रहा है यहाँ पर और y बैग यानी कि Q ब्रांड की बैग मैंने y बैग ली है, सो y बैग में से मुझे 3.5 इतना नाइट्रोजन मिल रहा है और ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसके अकॉर्डिंग हम ये बनाएंगे आपकी दूसरी कंस्ट्रेंट। चलिए तो वो कंस्ट्रेंट क्या बनेगी, सबसे पहले तो यहाँ पर x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 240, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 270। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन में किया था, सो मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 30x प्लस 15y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2700। 15 कॉमन ले लूं, सो ये हो जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि 2700 में से 15 मैं डिवाइड करूं, सो ये होगा सबसे पहले तो 15 1 15, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 और 1 0, यहाँ पे 8 से कट होगा, सो 20 रिमाइंडर 0 0 और यहाँ पे 0 लगा देने का। सो ये होगा रिड्यूसेबल इक्वेशन कुछ इस तरह से। सो इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180। अब लास्ट इक्वेशन क्या है, 1.5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 310। चलिए उस इक्वेशन को भी हम रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उस इक्वेशन को रिड्यूस करने से ये हमें मिलेगा 15x प्लस 20y लेस देन और इक्वल्स टू t100। देखिए मैंने अभी से ही यहाँ से डिवाइड में tan कर दिया, tan इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या कॉमन आ रहा है, सो अब इसमें कॉमन मुझे मिलेगा अब इसमें कॉमन क्या होगा, सो कॉमन होगा इसमें 5 कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। अब 31 0 0 डिवाइडेड बाय 5 6 30 0, सो 620 ऐसा होगा। सो ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 620। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकली। तो सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 240। इसके 2 पॉइंट्स ले लेते हैं x एंड y। सबसे पहले तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी मुझे 120 और y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 240। चलिए सेकंड इक्वेशन, x
सॉरी 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180। इसमें से मुझे x और y की दो वैल्यू मिलेगी, x and y। if x is equals to 0 then y is equals to 180 and y is equals to 0 then x is equals to 90। ये वैल्यू मिली। और तीसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 620। और इसमें से आपको x और y की दो वैल्यू मिलेगी, x is equals to y is equals to, सबसे पहले x is equals to 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 620 डिवाइडेड बाय 4 करो, 4 1 जा 4 रिड्यूस होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर 5, सो 20 अगेन 2, फिर ये होगा 5 होगा 155। चलिए अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे y is equals to 0 पुट करो, y is equals to 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 620 डिवाइडेड बाय 3, सो ये हो जाएगा 620 डिवाइडेड बाय 3। चलिए सारी वैल्यू हमें मिल गई है, सारी वैल्यू इंटीजर में है, पर सिर्फ यही वैल्यू इंटीजर में नहीं है, तो उसका इंटीजर फ्रैक्शन ले लेते हैं, क्या मिलता है आपको, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट लेने हैं। तो सबसे पहले 3 2 जा 6, 0 2 नीचे जाओ, नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, एक बार और नीचे 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या 20, सो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 2 यानी कि 6.66666 206.666 ये वैल्यू होगी। चलिए अब यही ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो ये हमारा ग्राफ, यहाँ पे ओरिजिन 0 और हम इसके ऊपर पॉइंट लेंगे, और ये पॉइंट कहाँ तक लेना होगी मुझे, सो आई विल टेक मैक्सिमम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये 206 है बट ये 240, सो मैक्सिमम 240 लेना पड़ेगा। चलिए 240 पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट मिले मुझे, सो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 then 220 240 and 260। ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। इस पर भी ऐसे ही पॉइंट लेना है, 20 40 पहला पॉइंट 20 40 60 80 100 120 140 160 180 and 200 220। चलिए इससे आगे कोई वैल्यू हमें लेनी नहीं, वाई में सारे पॉइंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, x is equals to 0 y is equals to 120, x is equals to 0 y is equals to 120 somewhere over here, and x is equals to 240, that time y is equals to x y is equals to 0, और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। सो ये इक्वेशन होगा
और इसी क्वेश्चन का क्या है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 240। ओके, फिर दूसरा इक्वेशन x is equals to 0, y is equals to 180, x is equals to 0, y is equals to 180। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन, दूसरा पॉइंट क्या होगा, 90 0, यानी कि 90 यहाँ पे होगा इन बिटवीन 80 एंड 100। चलिए, और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये लाइन होगा ओके। और ये इक्वेशन आपको मिला कुछ इस तरह से, और ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन के किस तरह से रीजन होगा। सो आप यहाँ पे देखो तो इसमें रीजन क्या होता है, 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो इस लाइन के सारे ऊपर वाले रीजन है, फिर इसमें 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो इस लाइन के सारे ऊपर वाले रीजन है। सो मुझे ये कॉमन रीजन मिला अभी तक। तो चलिए, अब ये लाइन और बाकी है, x is equals to 0, y is equals to 155, x is equals to 0 and y is equals to यहाँ पर 150, उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पर ये पहला पॉइंट। और x is equals to 206, यानी कि 200 के बहुत ही नजदीक होगा ये पॉइंट, ये पॉइंट। चलिए, अब इन दोनों में से पास होती हुई लाइन फाइंड करनी है और वो लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। ओके, चलिए, ये हमने मिल गया पॉइंट। सो ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है आई राइट हियर, वो है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 620। तो ये लाइन जो है इसके नीचे वाला रीजन और ये दो लाइन के ऊपर वाला रीजन, तो अपना कॉमन रीजन कुछ इस तरह से मिलेगा, यही होगा, ये होगा हमारा कॉमन रीजन। कॉमन रीजन, ठीक। ओके, अब इस पे क्या फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेंगे, दो लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। सो ये पहला कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, फिर ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है आपको, और ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। अगर आपने ग्राफ ठीक से ड्रॉ किया होगा तो आपको डायरेक्टली ये पॉइंट मिल जाएंगे। अगर ड्रॉ नहीं किया है तो आपको ये पॉइंट अच्छे से फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन है, देखो ये लाइन है, इस लाइन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180, ये लाइन, और ये वाली लाइन 3x प्लस 4y, ठीक है। चलिए ये दो इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले 3x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या है 620, और यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे 180। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसे सॉल्व करो और आपको मिलेगा वो पॉइंट। ये पॉइंट है आपका 20 एंड 140, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्व करने से आपको मिलेगा, ठीक है। आप चाहो सॉल्व कर सकते हो बाय एनी मेथड, ठीक है। चलिए, फिर ये पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, नीचे वाला। वो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ पे 40 और ये होगा 100, इसे बोलते हैं पॉइंट ए, इसे बोलते हैं पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या होगा, पॉइंट सी होगा 140 एंड 50, 140 एंड 50, और ये इस वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है रिजल्ट के टेबल में, ठीक है। जहां पर हम लेंगे ये कॉर्नर पॉइंट्स
और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए और वैल्यू हो गए ए बी एंड सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए की वैल्यू हो गई 20, 140, पॉइंट बी 40, 100 एंड सी की वैल्यू क्या होगी 140 एंड 50। चलिए ये x एंड y की सारी वैल्यू का पुट करनी है आपको, ये आपको मिनिमम z में यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में पुट करनी है। तो ये वैल्यू पुट करने से आपको आंसर क्या मिलेगा? तो ये वैल्यू पुट करने से आपको आंसर मिलेगा सबसे पहला पॉइंट 40, 20 एंड 140। 20 एंड 140 पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 550। फिर 40 एंड 100 पुट करोगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो ये आपको वैल्यू मिलेगी कुछ 470 और ये वैल्यू होगी 595 and the question is given to us, find the minimum amount of nitrogen. So minimum amount of nitrogen क्या होगा यहाँ पर? ये होगा, so ये होगा नाइट्रोजन की अमाउंट, मिनिमम नाइट्रोजन। ओके, और वो कितना होगा? वो होगा इतना केजी, 470 केजी। और कब होगा? जब वो फर्टिलाइजर पी की कितनी बैग यूज करनी होगी उसे? 40 बैग्स एंड 100 बैग्स ऑफ ब्रांड क्यू। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9। वो देखो उसमें क्या दिया है कि यही क्वेश्चन को रेफर करो, बट अब मुझे फाइंड करना है मिनिमम नहीं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो सिर्फ इतना चेंजेस होगा, ये जो मिनिमम z हमने लिया है वो मिनिमम z था, अब ये होगा, अब वो हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम z। क्या हो जाएगा? अब वो मैक्सिमम z कंस्टेंट तो वही रहेगी, इक्वेशन भी सेम ही होगा, ग्राफ भी सेम ही होगा, कॉर्नर पॉइंट भी सेम हो गया, बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ये हो जाएगी, ये क्या होगी वैल्यू? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, और वो कितना होगा? 595 केजी। ठीक है, और उसमें कितने चाहिए? तो उसमें चाहिए ब्रांड पी की 140 बैग एंड ब्रांड क्यू की 50 बैग। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बात किया था आपको कि हम एक प्रॉब्लम हमने छोड़ा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में, सो वो प्रॉब्लम हम इस वीडियो में तो अभी नहीं ले रहे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम लेंगे, आगे की 2 मेथड है वो मेथड अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, यहाँ तक के हम रख रहे हैं लेक्चर।